नमस्कार। वंदे मातरम। ये दबंग राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिंदू महासभा का क्या इतिहास है, उसकी गहराइयों में हम लोग जाकर के हिंदू महासभा के बारे में आज हम जो है आप लोगों को उसके इतिहास से जानकारियां देने का प्रयास करेंगे कि हिंदू महासभा क्या चीज थी और इसने क्या काम किया था और अब हिंदू महासभा की क्या प्राथमिकता है, अब हिंदू महासभा की क्यों जरूरत है भारतवर्ष को। तो इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो एक अध्यक्ष के नाते भी और ये दबंग राष्ट्र यूट्यूब चैनल भी मैं चलाता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि भारत जब तक जो है वो दबंग नहीं बनेगा, भारत जब तक जो है वो मजबूत नहीं बनेगा, तब तक भारत विश्वगुरु इस कलयुग में तो बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमने सोच समझ करके इस चैनल का नाम भी दबंग राष्ट्र रखा और मैं जुड़ा भी हूँ। तो भारत की सबसे पुरानी सत्य सनातन धर्म की सबसे पुरानी संस्था जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, जो पहले हिंदू महासभा के नाम से जाना जाता था और 1915 से ये संस्था अखिल भारत हिंदू महासभा के रूप में जो है पूरे भारत में सक्रिय है और राजनीतिक दल भी है। भारत का प्रथम राजनीतिक दल जो है वो यही है, अखिल भारत हिंदू महासभा, जो कि 1915 ईस्वी में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था वो 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों ने जब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया तो उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग में जो है पहला राजनीतिक दल के उन्होंने ताकत दी पब्लिक को, भारत के अपने गुलामों को, कि भाई आप लोग जो है अपना कुछ जो है एनजीओ या ट्रस्ट बना के या पार्टी बना करके आप लोग प्रतिनिधि सभा का भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, इसलिए सब लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं राजनीतिक दल का। तो यहाँ जो है सबसे पहला रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से जो है राजनीतिक दल का पहला रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आप भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के आप जो है इतिहास को खंगालोगे तो पहला राजनीतिक दल के रूप में अगर किसी का रजिस्ट्रेशन है तो वो अखिल भारत हिंदू महासभा का है। कब? तो 1915 ईस्वी में। अब आइए 1882 का समय था। 1882 ईस्वी में लाहौर शहर में एक जो है वो हाई कोर्ट से जो है एक न्यायाधीश जो है रिटायर किए, उनका नाम था पतलू चंद चटर्जी और वो लाहौर हाई कोर्ट से न्यायाधीश के रूप में अवकाश प्राप्त किए। और उसके बाद जब वो खाली हुए तो लाला लाजपत राय का नेटिव पैलेस जो था वो, यानी कि उनका जो है अपना पैतृक जो है शहर था वो लाहौर था। तो लाला लाजपत राय उस समय में सक्रिय थे। तो लाला लाजपत राय और पतलू चंद चटर्जी और एक सादीराम के नाम से जो है बड़ी फेमस हुए थे सामाजिक कार्यकर्ता, जो जिनके नाम पर दिल्ली में सादीपुर डिपो भी है, तो वो सादीराम, ये तीन आदमी लाहौर शहर से 1882 में पहली बार हिंदू महासभा के नाम से पंजाब प्रांत के लिए जो है वो हिंदू महासभा के नाम से एक संगठन खड़ा किए। और चूंकि पंजाब प्रांत बड़ा था उस समय में, तो पंजाब प्रांत जो है वो क्या नाम है कि जो है जो आज का हरियाणा है वो भी पंजाब प्रांत में था, यानी कि दिल्ली की सीमा तक पंजाब प्रांत था। और उधर जो पंजाब में से कट करके जो भाग पाकिस्तान में चला गया है वो भी था, कारण मैं 1882 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब प्रांत था लेकिन बड़ा था। तो पंजाब प्रांत में हिंदू महासभा जैसे ही सक्रिय हुआ तो उसको देखा देखी महाराष्ट्र प्रांत में भी हिंदू महासभा गठित हुआ, आसाम में भी गठित हुआ, बंगाल में भी गठित हुआ, हर जगह हिंदू महासभा अपना अपना प्रांत वाइज जो है गठित किए। लेकिन 1915 ईस्वी में मैंने बताया कि जैसे ही भारत का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और उन्होंने जो है एक अधिकार दिया कि आप लोग जो है राजनीतिक दल का गठन करके और आप जो है अपना आकर के रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो सबसे पहले हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय, जो कि कांग्रेस पार्टी में उस समय में थे, लेकिन वो हिंदुत्व के प्रखर जो है
वो प्रहरी थे, तो वो उन्होंने भी इसमें पहल किया। और मदन मोहन मालवीय भी 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा सबको जो है जोड़ने में बहुत अच्छी भूमिका थी, और जोड़ करके और अखिल भारत हिंदू महासभा के रूप में हरिद्वार से इसका जो है गठन हुआ। सारे जितने भी प्रांत थे उनका जो है हिंदू महासभा के प्रतिनिधि सब आए और सब मिलके हरिद्वार में जो है वो विधिवत उसको हिंदू महासभा से कन्वर्ट करके बदल करके सब लोग मिलकर अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन किए। ये विधिवत 1915 ईस्वी में हुई। और जैसे ही वहां गठन हुआ हरिद्वार में, उसके बाद तुरंत दिल्ली में उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया जो है चुनाव आयोग में और भारतीय निर्वाचन आयोग में, और भारत का प्रथम राजनीतिक दल के रूप में इस तरह से हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद हिंदू महासभा जो है वो बड़े बड़े काम किए। भारत में जितने भी क्रांतिकारी हुए, जो भी क्रांतिकारी हुआ, जो बम विस्फोट किया, जो अंग्रेजों को मारा, गोली चलाया, किसी ने जो है वो क्या नाम है कि काकोरी कांड किया, जो उसने जो है लूट लिया, क्या नाम है कि अंग्रेज का खजाना लूट लिया, ये सब की जड़ में हिंदू महासभा ही सक्रिय थी। इवन कि हिंदू महासभा अपने क्रांतिकारियों को बचाने के लिए अपना वकील भी खड़ा करता था, और ये आज तक चलता आ रहा है कि हिंदुओं के हित के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आज भी काम कर रहा है। ये अलग बात है कि हिंदू महासभा में जो है उतार चढ़ाव होता रहा, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि सबसे पहले तो अखिल भारत हिंदू महासभा में सिर्फ और केवल सिर्फ भारत से उत्पत्ति जिस भी धर्म का हुआ है, सिर्फ और केवल सिर्फ भारत से उत्पत्ति वाले धर्म का ही जो है वो इसमें लोग सक्रिय हो सकता है, इसमें सदस्यता ले सकता है। सिर्फ हिंदू या हिंदू धर्म से संबंधित जो भी और भी जैसे जैन है, बुद्ध है, सिख है, ये सब जो भारत में उत्पत्ति हुआ है धर्म के रूप में, वो उन सबको इसमें जोड़ा जा सकता है। इसके अलावे जो है मुस्लिम और ईसाई का तो बिल्कुल ही इसमें नो एंट्री है, और ये आज से नहीं 1882 ईस्वी से है, इसीलिए ये हिंदू महासभा के नाम से सक्रिय है। और इसमें एक से एक विभूति जो है भारत के महान सपूत सब जो है वो इस संस्था से जुड़े हैं। हम आपको नाम गिनाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, एक से एक सपूत जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब हम अभी लाला लाजपत राय से लेकर 1915 तक की हमने आपको बताई। उसके बाद जो है जब 1915 में ये अखिल भारतीय स्तर का हुआ तो विधिवत हो गया तो उसका रिकॉर्ड रखने में आसानी हो गया। और रिकॉर्ड के हिसाब से पहला जो सबसे पहले 1915 ईस्वी में हरिद्वार में अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता में एक रियासत थी जिसका नाम था कासिमपुर बाजार के राजा होते थे मनिंद्र चंद्र नंदी। तो मनिंद्र चंद्र नंदी जी को हरिद्वार में जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष जो है 1915 ईस्वी में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष जो है 1915 ईस्वी में मनिंद्र चंद्र नंदी जी बने, जो कि महाराजा थे कहां के, कासिमपुर बाजार कलकत्ता शहर का। उसके बाद जो है रियासत का नाम था कासिमपुर बाजार, लेकिन कलकत्ता शहर के राजा थे। उसके बाद इस संस्था से जो है मदन मोहन मालवीय जी के क्या नाम है कि प्रतिनिधि, वो कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आए थे वहां, और काफी जो है सक्रिय रहे मदन मोहन मालवीय जी। लिंक से हट करके जो है प्रोटोकॉल तोड़ के भी वो जो है अखिल भारत हिंदू महासभा को हमेशा साथ देते रहे। और उसके बाद जो है वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वही हैं जो कि दयानंद सरस्वती के पक्के चेले थे, चारों वेद के ज्ञाता थे, 18 पुराण और बहुत सारे जो है वो रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे। जब वो प्रवचन देने लगते थे तो जो मुसलमान है वो मुसलमान जो है एक दिन में 30-30 हजार मुसलमान बदल करके हिंदू धर्म में वापस आ जाता था। उनके प्रवचन में इतना दम होता था, उनके वक्तव्य में इतना दम होता था, कारण वो एक से एक उदाहरण देके समझाते थे और लोग जो है वो दोबारा से जो तलवार के जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे वो लोग कन्वर्ट होते थे। और यही कारण था कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को 1926 ईस्वी में एक मुसलमान अब्दुल रशीद नाम का मुसलमान ने जो है दिल्ली शहर में ही उनको मार दिया, जबकि वो बीमार थे, घर में बेड पर लेटे थे। बहाने से एक मुसलमान आया और 5 गोली उनको मार के गया, वो स्पॉट डेथ कर गए। और उसके बाद जो है लाला लाजपत राय तो इसमें जो है अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष रहे, और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के। और इन दोनों को इतना बड़ा भाग्य है इन दोनों आदमी का
कि लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की, ये लोग कांग्रेस पार्टी के भी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी भी और लाला लाजपत राय भी। और यही लोग जो है वो समय के साथ जो है फिर ये लोग जो है अखिल भारत हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ये मात्र दो ऐसे व्यक्ति हैं कि कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे भारत स्तर के और हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे भारत स्तर के। उसके बाद जो है ये इस संस्था में जो है राजा नाहर सिंह, राजा नरेंद्र नाथ जो कि दिल्ली थे, वो भी एक बार जो है इस संस्था के अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है इस संस्था में जो है बीएस मुंजे साहब, डॉक्टर बीएस मुंजे साहब, जो कि ये जो आपके हैं आरएसएस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, उनके ये राजनीतिक गुरु हैं। कौन? तो बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और अंग्रेज की सेना में थे। जब वो रिटायर किए तो उन्होंने जो है अखिल भारत हिंदू महासभा में सक्रिय रहे और वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे और उन्हीं को राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? तो मैंने आपको बताया कि आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, दरअसल ये बीएस मुंजे यानी बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब के प्रेरणा से ही, उन्हीं के कहने से, क्योंकि बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब ने जो है दिमाग में ये आया कि हम लोगों की तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा जो है क्रांतिकारी दल है और राजनीतिक दल है, तो एक ऐसा हिंदुओं का संगठन हो जो कि गैर राजनीतिक हो और प्लस उस संगठन के द्वारा हिंदुओं को जातियों से जो है जकड़न से बचाए और उनको जो है कोई ना कोई स्वास्थ्य के लिए जो है काम किया जाए। सुबह सुबह जो है एक जगह इकट्ठा करके सबको जो है कुछ ऐसा बनाया जाए कि व्यायाम वगैरह, योगा वगैरह उनको जो है कराया जाए और देश के प्रति उनको जागरण किया जाए कि देश में कौन कौन से सपूत हुए, क्या क्या किए, भारत के इतिहास की सच्ची जानकारी उनको दी जाए और इसी बहाने सारे हिंदू एक हों और जातिवाद खत्म हो। इसी राजनीतिक गुरु इसीलिए वो है कि इन्होंने ही उनको प्रेरणा दिया था और डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को जो है वो गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। हालांकि स्वयंसेवक संघ का जो है 2-3 साल तक तो शुरू में उसका नाम कुछ और होता था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो परिष्कृत होता गया और बाद में इसका नाम जो है फाइनली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। और लेकिन इसके राजनीतिक गुरु, इनके प्रेरणा कहां से मिला? तो अखिल भारत हिंदू महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे प्रेरणा लेके उनको अपना, इसीलिए आप गूगल भी सर्च करोगे तो केशव बलराम हेडगेवार के राजनीतिक गुरु कौन थे तो आपको दिखाएगा गूगल कि इनके राजनीतिक गुरु जो है डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब थे। उन्हीं के प्रेरणा से ये सारा चीज हुआ था। अब आ जाइए, एक जो है रामानंद चटर्जी, रामानंद चटर्जी भी थे, वो भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है एनसी केलकर जो भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वीर सावरकर तो काफी दिन तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वीर सावरकर ने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे किताब लिखे, इसलिए वीर सावरकर के विचार को आज भी हम लोग जी रहे हैं। वीर सावरकर के विचार को जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी हिंदूवादी पार्टी जो भारत में सक्रिय है वो सब के सब वीर सावरकर के विचार को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने लेखक थे, अच्छे विचार उन्होंने अपने किताबों के माध्यम से लोगों को दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ये अखिल भारत हिंदू महासभा के ही सक्रिय सदस्य थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बने थे लेकिन सक्रिय सदस्य थे। और उसके बाद जो है नारायण भास्कर जी, ये नारायण भास्कर जी भी जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। महंत दिग्विजय नाथ गोरखपुर वाले, महंत दिग्विजय नाथ तो 1952 से लगातार सांसद जो जितनी बार बने वो अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले ही गोरखपुर से वो सांसद बने और तब तक 1952 से लेकर 1998 तक, अंतिम बार 1996 से 98 में जो है ये क्या नाम है योगी आदित्यनाथ जी भी जो है वो अखिल भारत हिंदू महासभा के ही बैनर तले पहली बार जो योगी आदित्यनाथ जी सांसद बने थे। तो आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो कि पहली बार जो सांसद बने योगी आदित्यनाथ जी तो अखिल भारत हिंदू महासभा का ही बैनर था, उसी का जो है झंडा था, उसी का हिंदू महासभा का जो है वो लोगो था, वो जिस चुनाव चिन्ह था जिस पर वो चुनाव लड़े हैं। उसके बाद जो है वो क्या, और उनके जो है योगी जी के जो है ये तो दादा गुरु हो गए दिग्विजय नाथ। उसके बाद जो है अवैधनाथ जो थे, श्री अवैधनाथ जो कि योगी जी के जो है गुरु थे,
तो वो भी गोरखपुर से जो है कई बार सांसद रहे, तो वो भी जो है अखिल भारत हिंदू महासभा से ही लड़ते थे। गोरखपीठ का मतलब है अखिल भारत हिंदू महासभा। गोरखपीठ ने ही अखिल भारत हिंदू महासभा को सक्रिय करने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, और बराबर वो खर्चा भी देते थे, जो है सच्चाई वो बता रहा हूं। उसके बाद एक जो है शंकराचार्य भी ऐसे हुए, जो शंकराचार्य जी इसके जो है वो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। उन शंकराचार्य जी का नाम हुआ शंकराचार्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी जो थे वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, काफी दिन तक ये भी रहे। और इससे जो है बौद्ध भिक्षु जो है वो भिक्षु उत्तम करके थे, उन्होंने भी अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म भी अखिल भारत हिंदू महासभा में सक्रिय है, आज भी है। उसके बाद जो है भाई परमानंद जो काफी दिन तक जो है अखिल भारत हिंदू महासभा में अध्यक्ष के पद पर थे। और इस तरह से ये सफर चला। इसके बाद और भी थे, जैसे निर्मल चंद चटर्जी, इसमें नहीं दिया हुआ है, हमें याद है। निर्मल चंद चटर्जी ये सोमनाथ चटर्जी के अपने पिताजी थे। सोमनाथ चटर्जी के पिताजी बंगाली बाबू निर्मल चंद चटर्जी 2-3 बार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। और ये सोमनाथ चटर्जी वगैरह इसी में थे। लेकिन जब भारत में 1962 के बाद वाम पथ ने करवट बदली और नकली गांधी खानदान और नेहरू खानदान जो है आकर के जो है वे अखिल भारत हिंदू महासभा पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए, और वाम पंथ को उठा के चीन से ला करके यहाँ भारत में पटक दिया। जेएनयू में 10 रुपया में जो है उसको जो है जीवन भर के लिए हर महीने 10 रुपया दो और आराम से रहो, खूब खाओ पियो ऐश करो, और भारत के विरुद्ध जो है जेएनयू में जो है साजिश रचो। जब इस तरह के काम करने लगा तो वो लोग भी जो निर्मल चंद चटर्जी के पुत्र थे, श्यामा प्रसाद, वो क्या नाम है कि सोमनाथ बनर्जी, सोमनाथ चटर्जी, और सोमनाथ चटर्जी जो है वो वामपंथ में घुस गए। तो ये तो हिंदुओं में ये सबसे बड़ी बीमारी है कि हिंदू जो है इतना घटिया सोच रखता है कि स्वार्थ के लिए हिंदू अपनी गर्दन कटवा लेगा, लेकिन स्वार्थ नहीं छोड़ेगा। जयचंद बनने में हिंदुओं को जरा सा भी देर नहीं लगता है। खैर, मैं इतिहास में जा रहा था तो बहुत सारे और भी नाम हैं जो मैं भूल रहा हूं, क्योंकि इसका अब क्या बता रहा हूं कि 1915 से तो ऑथेंटिक है, लेकिन ये संस्था 1982 से है, 1882 से है। अगर ये संस्था नहीं जो जैसे बन गई ना, तो 3 साल बाद जो है 1885 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजों ने क्या किया कि देखा, अरे हिंदू तो भारत में बहुसंख्यक है, और हिंदू ने जो है हिंदू महासभा के नाम से संगठन खड़ा कर दिया हर स्टेट वाइज, तो ये तो हमारे लिए भविष्य में बड़ा दिक्कत करेगा। तो हड़बड़ी में जो है अंग्रेजों ने है धराधर जो है ए.ओ. ह्यूम को जो है ऑर्डर आया वहां से, हाउस ऑफ कॉमन्स से, इंग्लैंड से, और बोला कि तुम जो है एक संस्था खड़ा कर दो, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से, कांग्रेस के नाम से एक सभा जो है गठित कर दो। तो उसने जो है इटावा वाला जो कलेक्टर था ए.ओ. ह्यूम, वो जो है आकर के 1885 में कांग्रेस का गठन कर दिया, क्योंकि 3 साल पहले जो है हिंदू महासभा का गठन हो गया था। तो अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने देखा कि भाई हिंदू बहुसंख्यक है, ये अगर संगठित हो गए तो हमको तो उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार ही तो अंग्रेज थे, ज्यादा अंग्रेज थोड़ी थे भारत में। वो तो हिंदू को ही जो है सैनिक के रूप में या मुसलमान को सैनिक के रूप में रखते थे, और हमारे भाइयों से हमें ही लड़वाते थे, हमें ही पिटवाते थे, हम पर ही गोली चलवाते थे। और हम हिंदू या जो भारत के उस समय में मुसलमान थे वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गुलामी प्रचंड थी, और जानबूझ करके अकाल करवा दिया। अब भूखे जब लोग मरने लगे तो किसी को भी अगर अंग्रेज नौकरी दे रहा था तो वो नौकरी सहर्ष स्वीकार कर लेता था। जो असली रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, जानबूझ के अकाल करवा दिया कि लोग भूखे मरे। कम से कम 21 लाख लोग तो जो है भूखे मर गए थे। एक बार जो है तगड़ा भूकंप आया था, 1933-34 के आसपास की घटना है, तो अकाल आया था बहुत तगड़ा, उसमें मारे गए थे लोग, अन्न के बिना मारे गए थे भारत में। क्या नहीं हुआ है भारत के लोगों के साथ में, इतनी इतिहास को छिपा लिया गया। क्या हुआ कि जैसे कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, तो शुरुआत में 5 लगातार जो है अंग्रेज ही इसके अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 1885 के बाद लगातार 5 अंग्रेज ही अफसर सब जो थे वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और धीरे धीरे अपने जो है मंतव्य वाले सबको धीरे धीरे कांग्रेस में हिंदू क्या मुसलमान क्या सबको जोड़ते चले गए।
क्योंकि हिंदुओं ने संगठित होकर के हिंदू महासभा गठित किया, इसलिए 1906 ईस्वी में अंग्रेज जो है मुसलमानों को भड़का करके एक मुस्लिम लीग के नाम से भी 1906 ईस्वी में गठन करवा दिया, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम को लगा लड़ाने। और इधर हिंदू महासभा जो है काफी सक्रिय रहता था। 1928 में साइमन कमीशन आया भारत में, वो साइमन कमीशन ही आया था जिसने जो है गुरुकुल शिक्षा को बिल्कुल बंद करा करके और यहाँ डंडे मार मार करके जो है अंग्रेजी शिक्षा यानी मैकाले पद्धति का जो है यहाँ पढ़ाई शुरू करवाया। का विरोध किए तो क्या नाम है कि लाठी चलवा करके जो है लाला लाजपत राय को इतना मारा कि वो 30 अक्टूबर 1928 को जो है वो उनको जो है लाठी मारा, और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। 10-12 दिन 15 17 दिन उसके बाद उनकी मृत्यु, क्योंकि इतना मार दिया था कि वो तो इंटेंशनली जानबूझ के मारा था। हालांकि में जो है जो अफसर वहां भी चलवाया था या उनको मारा था, बाद में लाला लाजपत राय का बदला उससे जो है ले लिया गया। तो उस अफसर को जो है मार करके और सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जो है मार दिए थे। इस प्रकार जो है वो क्या नाम ये संगठन आगे बढ़ा। फिर 1937 में कालापानी की सजा के बाद 11 है वो वीर सावरकर इस संस्था में आ गए। जब भारत में वो छूट के आए तो वीर सावरकर को इसका राष्ट्रध्यक्ष बनाया गया। और तो आपको अच्छी तरह वीर सावरकर ना होते तो ये जो था आजाद हिंद फौज का गठन नहीं होता। तो वीर सावरकर की दिमाग की उपज थी। उन्होंने बिहारी बोस नाम से बंदे को जापान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के हिंदू महासभा का भेजा, और वो जापान में 1-2 साल रह करके उन्हें पैठ बना करके वहां के गवर्नमेंट से बात करा, और गवर्नमेंट से बात करके रास बिहारी बोस ने ये तय कर लिया कि नाम है कि भारत से अगर जो है हम लोग अपने नवयुवक और नवयुवती को लेके आए को जापान गवर्नमेंट जो है वो सेना का प्रशिक्षण देगा, खाना देगा, वर्दी देगा, हथियार देगा और रहने का जगह देगा। तो इस तरह से जो है जब रास बिहारी बोस को जापान गवर्नमेंट से बात हो गई तो उन्होंने 2 चिट्ठी लिखा, अपने पत्रवाहक के हाथ से भेजा यहाँ, और वो बॉम्बे में आकर के सावरकर को, क्योंकि वीर सावरकर ने ही ये भारी बॉस को कि आप जापान गवर्नमेंट से बात करो कि हम अपने बच्चे लेकर के अगर आए देंगे, क्योंकि अंग्रेज के विरुद्ध जापान लड़ रहा था। तो अंग्रेज कर रहा था तो हम लोग भी अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो हम और जापान दोस्त हो गए। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते करने ऐसा किया। और जब वहां से 2 चिट्ठी आए, एक सुभाष चंद्र बोस के नाम से और एक वीर सावरकर के नाम से बॉम्बे में आई के नाम से, एक यूट्यूब पर में 1.5 घंटे का जो है वीडियो वो बना हुआ है, सिनेमा बना हुआ है। तो उस सिनेमा में सब कुछ जो है दिखाया है। वीर सावरकर के नाम से यूट्यूब पर में तो आता है मूवी वीर सावरकर के नाम से, तो 1.5 घंटे का आता है। उसमें ये सारी सुभाष चंद्र बोस के नाम से चिट्ठी था। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस सावरकर ने कि आपका काम कर दिया हूं, आप आ जाओ, आप कह रहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हाँ कह रहा हूं, तो आपका काम हो गया, आप एक बार आपका काम हो गया। वो आए बॉम्बे तो उनको जो है चिट्ठी दी कि आप इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए, ये आपने जापान से भेजा है। और वो सब तो जो है वीर सावरकर का ही काम नहीं, तो उनको रास बिहारी बोस को इस काम के लिए लगाया था कि जापान गवर्नमेंट जब रास बिहारी बोस की चिट्ठी पढ़े सुभाष चंद्र बोस तो उनकी आंखों पर चमक आ गई। सोच रहा था वो हो रहा है, तो इन्होंने धड़ाधड़ 5000 नवयुवक और बर्मा के जंगलों से होते हुए पैदल चल के, और उधर से जो है रास बिहारी बोस जापान गवर्नमेंट के बहुत सारे नाव वगैरह सब भेज दिया। और वो पहले से तय था, और सारा चीज से 5000 आदमी जापान पहुंच गए अपने भारत के, और उसमें जाके वहां उन्होंने प्रशिक्षण दिया, खाना दिया, उन्होंने जो है हथियार दिया और ट्रेनिंग दिया, सब कुछ दिया उन्होंने तो जापान ने। और इस तरह से जापान रेडियो, ये आजाद हिंद फौज के नाम से रेडियो भी बना करके दिया। और फिर सुभाष चंद्र बोस जो है सक्रिय हुए। इस बीच में क्या हुआ कि वीर सावरकर के अध्यक्ष रहते अखिल भारत हिंदू महासभा के 12 लाख लोगों की वैकेंसी निकाला। किसने? तो अंग्रेजों ने, क्योंकि उनका जिसमें लड़ना था, उनके पास जो है सैनिक सब मारे गए थे, तो सेना कम थी और पूरे संसार में वो लड़ रहे थे। तो भारत में भूखे नंगे थे, क्योंकि उनको जो है तो रखा था उन लोगों ने गुलामों को। तो हम लोगों में से 12 लाख लोगों को भर्ती करना था।
तो उसमें वीर सावरकर ने दिमाग लगाया, बोला नहीं, हमारे लोग अगर अंग्रेजों के सेना में रहेंगे, हिंदू के ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाएंगे, तो हिंदू जो है ज्यादा बच्चे अगर रहेंगे तो हिंदू के हक को जो है बचा सकते हैं मुसलमानों से, नहीं तो मुसलमान जो है वो भारत पे फिर से कब्जा कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है अंदर अंदर जो है वीर सावरकर ने कि अंग्रेज की सेना में 12 लाख वैकेंसी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदू के बच्चे को। तो ये कांग्रेसिया सब जो है कुत्ते पिल्ले सब, ये लोग जो है बकता रहता है कि जो है वीर सावरकर तो जो है चमचे, क्या नाम है कि कांग्रेस के, अरे कांग्रेस के उसके अंग्रेज के चमचे नहीं थे, वो बहुत चलने वाले थे। उन्होंने जान लिया कि यहाँ से जो अंग्रेज अब भागने वाला है, तो उसके बाद यहाँ जो है भारत पर में जो है सेना में ज्यादा मुसलमान रहेगा तो कब्जा कर लेगा। सैनिक अगर हिंदू के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर प्रशिक्षण लिए रहेंगे तो कम से कम हिंदू अपने अधिकार की रक्षा जो है भारत में कर पाएगा। इस सब सोच करके उन्होंने 6 लाख 12 लाख में से जो है उसमें भर्ती करवा दिया वीर सावरकर ने। परिणाम ये हुआ कि उसी 6 लाख में से जब सबकी जमीर जगी तो उसमें से 6 लाख जो भर्ती हुआ था उसमें से 45,000 हिंदू के सेना का, वो जो अंग्रेज की सेना का जो है वो लूट लिया है कि वो गोला बारूद का भंडार लूट लिया, और अंग्रेज का ही हथियार, अंग्रेज का ही प्रशिक्षण वो सब लेकर के बर्मा के जंगलों सुभाष चंद्र बोस के पास जापान पहुंच गया। अब जापान में सुभाष चंद्र बोस की सेना में कितने लोग हो गए आजाद हिंद फौज में? 45 और 5 पहले से था तो 50,000। वो जो 50,000 की सेना अखिल आजाद हिंद फौज के 50,000 की सेना लेकर के, क्या नाम है कि जो है वो जब लड़ाई किए इससे जो है अंग्रेज से, बर्मा के जंगलों में लड़ाई फंसा, और जब लड़ाई किए तगड़ा तो 26,000 जो है आजाद हिंद फौज के लोग मरे, और बदले में सब है वो सैनिक मार दिए। किसके? तो अंग्रेजों के 70,000 सैनिक मारे। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद तले। और जापान का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जापान ने आजाद हिंद फौज बनाने में हम लोगों को बहुत मदद करा, हर तरह का मदद किया। और जापान करता क्यों नहीं? क्योंकि जापान के साथ 11 बड़े बड़े देश थे, जिसमें 4-5 तो हम नाम लेता हूं। जर्मनी था, रूस उस टाइम सोवियत संघ होता था, तो सोवियत संघ जो रूस आजकल है, सोवियत संघ, उसके बाद जो आसपास का जो 15 गो देश जो उसमें से हटा है, निकला है, तो वो 15 थे। तो रूस था, सोवियत संघ था, और उसके बाद जो था जापान था, फ्रांस था। इस तरह से टोटल मिला के 11 देश उस समय में जो है वो एक जगह नाटो के देश, यानी कि यूरोपियन अधिकतर कंट्री, अमेरिका, ये सब एक जगह था, इनको नाटो कहा जाता है। तो ये लड़ाई 2 बार जो विश्व युद्ध फंसा, अमेरिका रहता है और एक में सोवियत संघ रहता था, अब रूस हुआ है। अब लेकिन वो भारत के ही सक्रियता के कारण तीसरे विश्व युद्ध अभी तक टला है। अब देखते हैं भारत जैसे जैसे मजबूत होगा तो तृतीय विश्व युद्ध ही भारत के जो है तू वसुदैव कुटुंबकम के जो है बातों को मानेगा, क्योंकि सबने देख लिया है कि हिंसा से किसी चीज का हल नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुसलमानों ने वो कुरान की, क्या नाम है कि इस पृथ्वी पर केवल और केवल अल्लाह के बंदे रहेंगे। इस चक्कर में जो है इतना बड़ा जो है अन्याय हो रहा है पूरे संसार में, हर जगह आतंकवाद और क्या नाम है बलात्कार, महिलाओं के इज्जत से खिलवाड़, माँ बहन बेटी के इज्जत का ये लोग करता ही नहीं है, क्योंकि उनके कुरान में लिखा हुआ है कि महिला जो है या वो घर की खेती है जैसे। तो अब बताइए, ये कहीं मानवता का पाठ है कि कहीं भी जो है महिला के लिए हम ये लिख देंगे घर की खेती है, उसको जैसे मर्जी जोतो? ऐसे थोड़ी होता है। तो ये अब क्या कहा जाए, एक पूरे संसार में मुसलमान, और जहां है वहीं गंध है। नहीं अगर कोई मिलता है तो ये आपस में ही शिया सुन्नी की लड़ाई कर लेते हैं। क्या बताएं हमदर्द, ये भारत में ही अभी तक ऐसे हैं कि सारे फिरके हैं मुसलमानों के, हमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमान के सारे फिरके हों। भारत ही ऐसा है जहां शिया सुन्नी से लेके इनके जितने फिरके हैं, 72 फिरके हैं, तो 72 का 72 है मुसलमानों के। और भारत में जब तक हिंदू जिंदा है, जब है तभी तक भारत सुरक्षित है, तभी तक भारत का कानून सुरक्षित है, तभी तक भारत का संविधान सुरक्षित है। नहीं तो ये सेना की टुकड़ी, ये बीएसएफ की टुकड़ी कोई भी हिंदुओं को नहीं बचा सकता है।
और यही कारण है कि अंग्रेज ने हमारे गुरुकुल शिक्षा को बंद कर दिया था कि गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल बंद किया था अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि अगर गुरुकुल था तो 52 प्रकार की विद्या दी जाती थी और प्लस जो है वो शस्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। शस्त्र का घुड़सवारी से लेकर के भाला फेंको और लाठी का, उसके बाद जो है वो बाद में बारूद बंदूक वगैरह आ गया तो उस सबको चलाने का सारा जो है वो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था। तो भारत में अब ज्यादा से ज्यादा जो है जितने मैकाले शिक्षा पद्धति है, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं, सब पर एक बार में ताला लगाने, एक सर्कुलर जैसे अंग्रेज ने जारी करके 7,32,000 गुरुकुल बंद कर दिया, उसी तरह एक आप लोग जो है योगी आदित्यनाथ जी को एक बार अगर बना देते हैं ना भारत का प्राइम मिनिस्टर, एक सर्कुलर जारी करेंगे और कहेंगे भारत से सारे ईसाइयों की मिशनरी की स्कूल और सब जो है गुरुकुल पद्धति से पढ़ेगा। जो गुरुकुल पद्धति से नहीं पढ़ेगा वो भारत में नहीं रहेगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो भारत के तीन टुकड़े के पीछे जो है यही लॉजिक था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो मुसलमान जो है भारत में 89% 46 में मार्च अप्रैल में एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि सभा का, उसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों से पूछा, पूरे भारत के मुसलमानों से, कि पाकिस्तान या नहीं बनना चाहिए, आप बताओ। तो 89% यानी कि 90 में एक कम यानी 90% जो है मुसलमानों ने ये वोटिंग किया बजाबता और प्रतिनिधि सभा के अपना कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। तो जब जाने की बारी हुई 14 अगस्त 1947 तक जाने की बारी हुई 46 के बाद, तो जाने वक्त में जो है 6.5 करोड़ मुसलमान थे और 3 करोड़ से थोड़ा ज्यादा भारत में रह गए, आधी भी नहीं पूरा जा पाए वहां। 3 करोड़ ये जाने में भी जो है उसने महात्मा गांधी ने चाल चल दिया। महात्मा गांधी ने जो है 14 अगस्त 1947 के रात्रि 12 बजे तक महात्मा गांधी बिल्कुल चुप रहा और 15 अगस्त को इंटेंसली पहले से तैयारी थी अंग्रेजों के द्वारा भी, और जवाहरलाल नेहरू को 27 सितंबर 1946 को ही जो है जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अंग्रेज जो है नियुक्त कर दिया था अपने तरफ से, यूनियन जैक के नीचे, भारत के तिरंगे के नीचे नहीं। 27 सितंबर 1946 डेट याद रखिए, समय याद रखिए। तो 27 सितंबर 1946 को जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त कर दिया, तो 15 अगस्त आते आते में उसके पास 7-8 महीने का तजुर्बा हो गया, क्या नाम है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में। इसीलिए 14 अगस्त तक जो है जवाहरलाल नेहरू भी चुप रहा, महात्मा गांधी भी चुप रहा और सब कुछ जो है पाकिस्तान को बन जाने दिया। पाकिस्तान के बनने में क्या नाम है, बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा गया, क्योंकि कहा गया कि बंगाल में बुद्धि ज्यादा होती है, तो बंगाल को 2 टुकड़ा कर दिया अंग्रेज और मुसलमान दोनों मिल करके। और पंजाब में जो है तलवार का पावर ज्यादा था, जो लड़ाकू वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा जो है बहादुर होते हैं लड़ने में, इसलिए पंजाब आ गया। ये प्लानिंग करके हुआ, नहीं तो एक तरफ से मुसलमान लेता और एक तरफ से हिंदू को मिलता। तो भारत की आबादी का 23% मुसलमानों को 33% जमीन दे दिया गया। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि भारत की थी 37-38 करोड़, उसका 23% आबादी और उनको जमीन कितना दे दिया गया, 33%। और 33% अगर 10% जमीन ज्यादा दे दिया गया का हुआ तो फिर एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ। लेकिन 15 अगस्त को सुबह 7 बजे भारत के ये रेडियो पर महात्मा गांधी जानबूझ करके उनका भाषण करवाया और महात्मा गांधी ने कहा कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे और जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान। तो जब वो तो चाह ही नहीं रहा था, वो तो चाह रहा था कि भाई टुकड़ा हो गया, वो लोग हमारा भाई सब उधर चला जाएगा, उधर का जो हिंदू ऑलरेडी है जितना हम रोक पाएंगे रुकेगा, वो सबको बाद में काट ही देंगे, काट ही दिया इसमें, इसीलिए हिंदू कटा। और अब जो भारत में हिंदू है उसमें 3 करोड़ वो लोग रह गया महात्मा गांधी और जवाहर के कारण और अंग्रेजों की नीति के कारण। और अब वो 3 करोड़ बढ़ करके 20, 22, 25 करोड़ तक हो गए हैं। और रोज हैं कि सुन लो अमित शाह, सुन लो नरेंद्र मोदी, हम अब 25 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं और हम जो है भारत के जो है क्या नाम है कि संविधान को ही पलट के रख देंगे, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही पलट के रख देंगे। और इस तरह का जो वीडियो में मौलाना बोल रहा था, एक घर में बैठ के नहीं बोल रहा था, लाखों की संख्या में मूल्य सब थे, उसमें माइक लगा के बोल रहा था, सब सुन रहे थे।
वो वीडियो पूरा भारत में वायरल। तो जहां जिस देश में सामने मुस्लिम राक्षस इस तरह से बातें कर रहा है, वहां जो है हम अगर जो है आरती उतारेंगे, हम अगर जो है ये देखेंगे कि संप्रदाय के प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने भारत के प्रस्तावना में जो है जोर दिया, जबकि 1949 में 6 मीटिंग हुई इस मुद्दे पर कि भाई प्रस्तावना में जो एक बार लिखवा दिया गया अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। मुसलमान सब 1949 में भी पूरी कोशिश किए थे कि इसको जो है क्या नाम है कि प्रस्तावना में सांप्रदायिक शब्द जोड़ा जाए, लेकिन 6 मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि शब्द जो है भारत में नहीं जुड़ाएगा। भारत के प्रिम्बल में, प्रिम्बल यानी प्रस्तावना में, किसी भी कोई भी किताब आप छापते हो तो जो प्रस्तावना होती है उसको आप बार बार नहीं बदल सकते हैं। तो भारत के साथ तो भारत के संविधान को तो अब इन लोगों ने झुंझुना बना के रख दिया जो है नकली गांधी खानदान और नेहरू परिवार ने। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया इंदिरा गांधी ने, और 1976 में इमरजेंसी के अंदर बिना लोकसभा राज्यसभा से कुछ भी इमरजेंसी के अंदर प्रस्तावना में जो है सांप्रदायिक शब्द जोड़ दिया। तो जिस तरह 370 धारा जो लगाया था जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी मर्जी से लगा दिया था और टाइम फिक्स हो गया, उसी तरह सांप्रदायिक शब्द जो है निकाल बाहर करने की जरूरत है इसमें से, भारत के संविधान के प्रस्तावना में से। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि मोदी जी भी वो कांग्रेस की तरह जो है या महात्मा गांधी की तरह अमर होना चाहते हैं और महापुरुष बनना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी असली जो जड़ है वहां प्रहार ही नहीं, मोटा काम उन्होंने किया है। नो डाउट जो है हिंदू अब जो बोलने लगे हैं, हम ही लोग इतना ज्यादा बोलने लगे हैं, इतना हम कांग्रेसिया राज में तो नहीं बोल सकते थे, ऐसे ही सब कर रहा है। अब हिंदू ज्यादा बोलने लगा है तो ये मोदी जी की उपलब्धि है, लेकिन मोदी जी असली जड़ पर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, 103 में है, और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगे मौका मिलता है तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए काम करो। सब लोग जोर लगा के योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री जैसे तैसे एक बार बनाओ और देखो कैसे जो है नाथ देते हैं विधर्मी और भारत के गद्दारों को, भारत के विधर्मियों को और वो विरोधियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अखिल भारत हिंदू महासभा के बारे में रूबरू कराया। आप लोग जो है इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है इसको जो है वायरल कीजिए, इसलिए नहीं कि हमारे जो है दबंग राष्ट्र चैनल का जो है वो टीआरपी बढ़ जाए, इसलिए कि हिंदू को जो जड़ में जाकर के चीजें समझने की है वो ये है। हम लोग जो है वो आरएसएस के भी जननी है, हम लोग आरएसएस भी हम लोगों में से निकला है। और अखिल भारत होता तो भारत की आजादी नहीं होती, भारत स्वतंत्र नहीं होता। ये अखिल भारत हिंदू महासभा था जो है वो तो जो है सिर्फ और केवल सिर्फ अंग्रेजों की दलाली कर रहा था। तो लिहाजा हम जो है आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है सक्रिय होकर अपने हिंदू के अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय हिंद भारत, जय हिंद।